हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपल्सन ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की अनिवार्यता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना जरूरी नहीं समझती। उनको लगता है कि अगर हम ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करती हैं तो वो पैसा हमारा वेस्ट होता है। पर मैं कहूंगा कि उनका ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि अगर आप इंप्लॉइज को साइंटिफिक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग नहीं दोगे तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उनकी हो ही जाएगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर हम इंप्लॉइज को सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो ट्रेनिंग उनकी फिर भी हो ही जाएगी, पैसा आपका फिर भी खर्च हो ही जाएगा। कैसे? मान लीजिए मैंने इंप्लॉइज को ट्रेनिंग नहीं दी, वो इंप्लॉइज क्या करेंगे? काम करते हुए बार बार गलतियां करेंगे, एक काम को बार बार करके देखेंगे। जो काम पहली बार में ही ठीक हो जाना चाहिए था, इंप्लॉइज ने वही काम 10वीं या 11वीं बार में जाकर ठीक किया। मतलब उसने 10 बार वो काम बार बार किया। अब वही काम जब उसने बार बार किया होगा तो सोचकर देखो, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं खराब हुए होंगे। कच्चा माल बेकार हुआ होगा, मशीनरियों का भी दुरुपयोग हुआ होगा। मतलब मशीनें भी उनको चलानी नहीं आई होंगी, कहीं ना कहीं मशीनें भी खराब हुई होंगी। मतलब जो काम उनको पहली बार में कर लेना चाहिए था वही काम उन्होंने 10वीं या 11वीं बार में जाके पॉसिबल किया। तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग तो हो ही गई। हमने क्या सोचा था कि ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करेंगे तो वो वेस्ट है। नहीं, अगर आप ट्रेनिंग उनको नहीं भी दोगे तो एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग अपने आप में कहीं ना कहीं होने ही वाली है। पर यही बात अगर हम स्टार्टिंग से ही एप्लीकेबल कर लेते, टाइम वेस्ट करने से पहले, पैसा वेस्ट करने से पहले, रिसोर्सिस को वेस्ट करने से पहले उन्हीं एम्प्लॉइज को अगर हम पहले ही सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग दे देते तो हमारे रिसोर्सेज, मनी, टाइम उनकी वजह से वेस्ट नहीं होने वाला था। मतलब कहने का यह है, जब भी हम एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग पर किया गया खर्चा रियलिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। वो पैसा खर्च करना या टाइम वेस्ट करना नहीं कह सकते, क्योंकि आज हमने उनको थोड़ा टाइम दिया, उनको ट्रेनिंग दी, अब वो फ्यूचर में हमारा टाइम सेव करने वाले हैं, हमारे रिसोर्सेज को वो लोग खराब नहीं करेंगे। तो ट्रेनिंग डेफिनेटली हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होती है। ये हम उनको एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड देते हैं। मेरे को एक एम्प्लॉय को जिस जगह पे अपॉइंट करना है तो उसी काम से रिलेटेड मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो वो मेरे रिसोर्स को बेकार करने वाला है। तीसरी बात, बेनिफिट्स टू बोथ। अब ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का गलत प्रयोग नहीं होगा। अगर ट्रेनिंग देंगे इंप्लॉइज को क्या क्या बेनिफिट होगा? इंप्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसको सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं काम अच्छे से कर पा रहा हूं। अगर वो बार बार गड़बड़ियां करेगा तो उसको भी डर रहेगा कि यार ये नौकरी मैं छोड़ दूं। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन और इंप्लॉइज दोनों को बेनिफिट होता है। फिर जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दे दी ट्रेनिंग खत्म होगी, ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहती है। थोड़े टाइम के बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको फिर से ट्रेनिंग देनी होगी। तो ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। फिर ट्रेनिंग सभी के लिए होती है, चाहे आपके फर्म के अंदर पुराने इंप्लॉय काम कर रहे हो, चाहे नए इंप्लॉय काम कर रहे हो, चाहे टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पर हो, चाहे कोई लोअर लेवल पे हो, चाहे प्लेटफॉर्म एरिया पे हो। ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना हम कहीं पर भी अच्छे से काम नहीं कर सकते, बार बार गड़बड़ियां करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को हम वेस्ट करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती है। ट्रेनिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, मटेरियल को, मशीनों को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटीज बढ़ेगी,
इंप्लॉइज के ऊपर सुपरविजन मतलब लगातार निगरानी नहीं रखनी होगी। जब मैंने इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दे ही दी है तो क्या होगा, मुझे उनके ऊपर निगरानी के लिए कोई बंदा नहीं छोड़ना होगा। वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ट्रेनिंग नहीं दी तो उनके ऊपर सिर पर खड़ा करने के लिए मुझे एक बंदा छोड़ना होगा जो लगातार उनके काम को देखेगा, इंप्लॉइज काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ट्रेनिंग दे देते हो तो आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है या बहुत कम होती है। फिर लेबर की टर्नओवर कम होती है। इंप्लॉइज छुट्टी नहीं करते, हमारी कंपनी को छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि छुट्टी करेगा वही जो बीमार रहेगा, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। कंपनी को छोड़कर वही जाता है जिसको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो ट्रेनिंग देने से क्या होता है, इंप्लॉइज को सेटिस्फेक्शन मिलती है, डेफिनेटली वो हमारी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब लेबर टर्नओवर ट्रेनिंग की वजह से कम होती है, वो अब्सेंट भी नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो क्या होगा, चोट लगेगी, बीमारी होएगी, कहीं ना कहीं वो लोग छुट्टी करेंगे तो इंप्लॉइज अब्सेंट भी रहेंगे। ट्रेनिंग दी है, इंप्लॉइज अब्सेंट नहीं रहेंगे। ट्रेनिंग देने से उनका मेंटली डेवलपमेंट भी होता है, मानसिक विकास होता है, हर चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। ट्रेनिंग दी तो कर्मचारियों का मानसिक विकास हुआ। अब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं तो वो चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको डेवलप कर दिया है दिमाग के लेवल पर। इंप्लॉइज को ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट होता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, एक्सीडेंट कम होते हैं और उनको अपनी जॉब से भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। नौकरी बार बार वो खुद छोड़ते नहीं है। मुझे ट्रेनिंग मिलेगी तो मैं काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं खुद अपने काम से सेटिस्फाई रहूंगा, अपनी नौकरी से सेटिस्फाई रहूंगा। तो टॉपिक क्या था हमारा कि ट्रेनिंग क्या जरूरी है। यस, ट्रेनिंग दोगे तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है। कभी भी ट्रेनिंग को आप टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट मत समझें। ट्रेनिंग अगर आप नहीं भी दोगे तो कहीं ना कहीं इंप्लॉइज जब बार बार गड़बड़ियां करेंगे तो गड़बड़ियां कर करके तो भी तो वो एक ट्रेनिंग ही पूरी कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग देनी इंप्लॉइज को जरूरी होती है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं।